Students in Smart Globe, myself Shobha Singh, your English teacher. Dear students, मैंने जो इससे प्रीवियस जो हमारा वीडियो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया था कल की डेट में, उसमें मैंने व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, इसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग एंड वाई वी यूज़ प्रोनाउन, हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, वो भी मैंने उसमें बताया था। साथ ही काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने तरह के प्रोनाउंस है वो भी इसमें, नंबर ऑफ़ प्रोनाउंस उसमें मैंने लिख के दिए थे। अब आज हम जो है हर एक प्रोनाउन का जो है मीनिंग समझेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, और साथ ही सेंटेंस कैसे उसमें सेंटेंस में कैसे वो यूज़ कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए हम प्रोनाउन के टाइप्स को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप जब ये देख रहे होंगे तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उस रेड बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इट्स टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसा किसी का नहीं कटता है। और चलिए हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उसके नंबर 1 प्रोनाउन में क्या है, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। सो पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउंस may take place of the name of a person, place or thing. We use personal pronoun as a simple substitute. Means personal pronoun में हम क्या करते हैं, take a name of a पर्सन, माने जो हम पर्सन का जो नाम है या जो प्लेस है या जो थिंग्स हैं उसकी जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम इनका यूज़ करते हैं। मीन्स कि कहीं पे अगर राम है तो हम राम की जगह ही लिखेंगे, कहीं पे सीता है, संगीता है, मीता है, हम शी लिखेंगे। कोई जगह के नाम पे हम अगर बात करते हैं, किसी वस्तु के नाम की अगर हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे इट यूज़ करेंगे उस वस्तु और जगह के नाम की जगह पे, है ना। अगर हमने कहीं पर बोला कि कुछ भी, जैसे हम नाम लेकर अगर बात करते तो हम उनकी जगह पर क्या करेंगे, हम ही, शी, इट, वी, दे, यू, इस तरह के जो पर्सनल प्रोनाउंस वर्ड्स का यूज़ करेंगे। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल दिया, माई आंट इज़ नॉट फीलिंग वेल, माने मेरी आंटी। अब इन प्लेस ऑफ माई आंट वी आर यूजिंग शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो इन प्लेस ऑफ माई आंट वी आर यूजिंग शी। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, शी का यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारा क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव से मतलब मीन्स कि हम जब पता नहीं हमारा पोजीशन है, मीन्स कि इसमें हमारा हक है या ये हमसे रिलेटेड है, हमसे संबंधित है ना। सो उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स बिलोंग्स टू विच पीपल, माने कौन सी चीज़ किस व्यक्ति से संबंधित है। संबंध सूचक टाइप का है, ये संबंध सूचक है। जैसे लाइक हर शू, माने उसके जूते। द बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। जैसे इनमें क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड क्या है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स, इस तरह से ये पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल में दिस इज़ योर्स ड्रेस, है ना, योर्स ये आ गया आपका कि पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड्स आ गया। फिर क्या है, दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स मेरी हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या संबंध, में अपने से संबंध बता रहे, माइंड से, मेरे से बता, ये जो बुक्स हैं वो मेरी हैं, मतलब हमने अपना पोजीशन उस पर बताया, अपनी बताई, संबंध सूचक बताया। सो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड्स है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंध, यहाँ पे देखो रिलेशन बता रहा है। अ रिलेटिव प्रोनाउंस इज टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ऑफन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज। दे ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स अर्थात आप यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वो प्रोनाउन है जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को। जो क्लॉज, ये जो सेंटेंस है डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना, ये आई मेट, अब वो ये अपने आप में सिंगल सेंटेंस। हु वाज ब्लाइंड, माने कि ये जो पहले जो दिया गया है उसको ही इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। सो इसमें वही है अगेन कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफन इंट्रोड्यूस, अक्सर ये इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूसेस करता है। मीन्स कि यहाँ पे क्या है, आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, मीन्स कि उन्होंने उस, इसमें जो है जो पहले लिए गए नाम हैं जो जिसके बारे में संबोधित किया जा रहा है उसके बारे में भी क्लियर कर रहा है। जैसे कि मैं लड़के से मिला जो कि अंधा था, है ना, इस बॉय के बारे में बात की कि जो कि अंधा था, तो क्या आ गया, हु आ गया। सो दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ट, ये वो घर है जिसे मेरे पिता ने बिल्ड किया, मेरे पिता ने बनवाया है। सो इस तरह से इसमें जो रिलेटिव जो हमारे प्रोनाउंस है वो कौन कौन से आ गए हैं एग्जाम्पल में, हु, हुमेवर, हुएवर, व्हेन, वेयर, विच, हुज
एंड व्हेन, दैट, एटसेट्रा। सो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउंस की ओर हम देखते हैं। हमारा 5th वन प्रोनाउंस है indefinite pronouns. So a pronouns that does not refer to specific person, माने वो प्रोनाउन जो कि स्पेसिफिक पर्सन को, अमाउंट को या थिंग्स को जो है वो रिफ़र नहीं करता है। इट इज़ वॉग एंड नॉट डेफिनेट, माने ये वॉग है, नॉट सेटल्ड है, नॉट डेफिनेट है, ये फिक्स नहीं है, ये अनिश्चित है। सो वो कोई स्पेसिफिक नहीं बताता कि कितने व्यक्ति हैं या कितनी मात्रा है या क्या कितनी वस्तु, इस सब के बारे में एक क्लियर एग्जैक्ट जो है वो डाटा नहीं बताता है, बल्कि वो एक अनिश्चित रखता है, उसे वॉग रखता है। सब इसमें जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से? ऑल, अनदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन, एटसेट्रा। अब इनमें क्या है, ये कुछ क्लियर है कि समबडी मीन्स कितने, क्या? सेवरल मीन्स हाउ मैनी सेवरल्स, 1 और 2 और 3। सो कुछ भी क्लियर नहीं है। सो हियर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन एग्जाम्पल, ऑल आर प्रेजेंट देयर मीन्स ऑल आर प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट है, बट हाउ मैनी, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। सो दैट्स वाई इट्स नॉन एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एंड द सेकेंड वन इज दैट मैनी वर कॉल्ड बट अ फ्यू वर प्रेजेंट, माने बहुत से लोगों ने कहा था लेकिन कुछ ही लोग प्रेजेंट थे। अब हाउ मैनी पर्सन्स, माने कितने पर्सन्स ने कहा था और कितने प्रेजेंट रहे, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज 6th वन हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, डेमोन्स्ट्रेटिव ना, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, नेम जो हमारा क्लियर हो रहा है कि डेमोस, जिसका डेमो होता है ना, जिसको क्लियर करते हैं, जिसको सामने जिसके बारे में बताते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक जो बात है उसको पॉइंट आउट करता है ना। दीज प्रोनाउंस कैन इंडिकेट आइटम इन स्पेस और टाइम एंड दे कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, माने इसमें जो भी चीज़ें वो उसको सब, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके बारे में वो इंडिकेट करने का काम करता है, वो पॉइंट आउट करने का काम करता है, कुछ स्पेसिफिक बताता है जो सेंटेंस में। जैसे दिस इज़ माई डॉटर मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक क्या चीज़ है कि जो डॉटर जो है वो क्या है? मेरी डॉटर है, दिस इज़ माई डॉटर। सो हियर दिस जो है वो क्या हो गया आपका ये जो वर्ड है दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इसने इंडिकेट किया कि ये मेरी बेटी है। सच आर माई थाट्स, माने कि कहीं पे लिखे होंगे थाट्स या कहीं हम जो बोल रहे होंगे। सो सच आर माई थाट्स। सो यहाँ पे जो सच वर्ड है क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स pronouns or things of group separately. That's why they always become singular and followed by the singular verbs. मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव, अकॉर्डिंग टू देयर नेम, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कि जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम बांटते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट जो प्रोनाउंस हैं, जस्ट अ मिनट, मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा है? विच डिनोट्स पर्सन्स और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, माने पर्सन या थिंग्स के जब बात करें उन्हें सेपरेटली करते हैं। दैट्स वाई दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर एंड फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब्स, इसलिए वो सिंगुलर के रूप में ही आते हैं और सिंगुलर ही वर्ब्स में यूज़ होते हैं। दिस प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स। ये प्रोनाउन जो हैं वो किस लिए यूज़ होता है? टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स, माने सारे मेंबर्स को इंडिकेट करना ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में। जैसे मैंने बात की कि वहाँ इस घर का हर एक बच्चा, मीन्स कि टोटल हम बात कर रहे हैं घर के लोगों के बच्चों की, लेकिन हर एक बच्चा। सो इसी तरह से मेरे क्लास का हर एक स्टूडेंट्स है ना। सो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, माने हर एक स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, माने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में। अब इसके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं? आइदर, नाइदर, अदर, बोथ, ऑल, ईच, ऑल, ईच, एवरी, एनी, एटसेट्रा। सो ये हमारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एंड द नेक्स्ट वन 8th नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेशन जिसमें किया जाए, जिसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जाएं, जिसमें कुछ पूछा जाए, दैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउंस विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन, मीन्स कि वो प्रोनाउन है जिसमें क्वेश्चंस आस्किंग की जाती है, जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस ईजी। देयर आर जस्ट 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस।
माने कौन सा, उसमें कितने क्वेश्चंस सॉरी इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस है 5 है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज हु, हुज, whom, which, what। ये इस तरह से 5 हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम है, विच इज़ योर कार। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, हु इज़ योर सिस्टर, सो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स हैं। Next one, emphatic pronouns. Emphatic pronouns. Emphatic pronouns are compound personal pronouns that used to emphasize the subject by whom the action is done are called emphatic pronoun. Means कि वो emphatic pronouns है जो compound personal pronouns, हमने personal pronouns पढ़े थे। personal में हमने जैसे I, you, he, she, वी, इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे ना। अब यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड आ गया, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है दैट यूज टू एम्फेसाइज। वो किस पे जोर देता है, किससे यूज करता है, यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे जोर देता है, सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करता है। बाय होम द एक्शन इज डन, जिसके द्वारा ये एक्शन किया गया। मैं सब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट का जो बन के क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड हमारा पर्सनल प्रोनाउन बन के आ जाए। जैसे कि आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हर सेल्फ हिमसेल्फ, सॉरी ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ हो जाएगा। सो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हो जाएंगे। सो इस तरह से एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, yes, yourself, themselves, itself, ourselves, himself, herself, etc. और भी होंगे। So example is I myself wrote this book. मैं खुद से बुक लिखा। She herself cleaned the room. उसने खुद से रूम को क्लीन किया। मीन्स कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ही कंपाउंड, मतलब उसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने क्या किया, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करें। इसमें क्या किया, एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, माने जिसने ये एक्शन किया है, जिस सब्जेक्ट ने एक्शन किया है उस पर एम्फेसाइज करें माई सेल्फ से कह के। सो ये हमारा क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन पड़ जाता है, जिसके प्रति छाया पड़ जाए वो, दैट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स लाइक माई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ और हर सेल्फ शो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसकी क्रिया उसी पे वापस आ रही है ना। और जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ और हर सेल्फ जो हम कह रहे हैं, जैसे शो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे, इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो सब्जेक्ट भी है ना। माई सेल्फ किसका है, वो आई, अपने ही बारे में बात करें ना, आई के बारे में, वही ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। शी का हर सेल्फ, यहाँ पे अगर हमने यू करके यू बीट योर सेल्फ, तुमने खुद को मारा, है ना। सो यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है। सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल pronouns. A reciprocal pronoun is a pronoun used to identify an action or feeling that is reciprocated. For this reason, it always refers to more than one person. Means कि रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है इज वो प्रोनाउन होता है जो यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई ऑन एक्शन, और जो फीलिंग, जो एक्शन किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है, जो महसूस किया जा रहा है, वो दैट इज़ रेसिप्रोकेटेड है। वो क्या है, हमारा रेसिप्रोकेटेड है। वर्ड जो रेसिप्रोकेट मीन्स कि जो अदल बदल हो जाना या आगे पीछे जो चलता है, मैंने उसके लिए की जाती है। फॉर द रीज़न इट ऑलवेज रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, इसीलिए इसको एक से ज़्यादा पर्सन के लिए रिफ़र किया जाता है। जैसे ईच अदर, वन अनदर, है ना। ईच अदर, वन अनदर जो वर्ड्स हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। अब इसमें जो है एग्जाम्पल में ऑल फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर, सारे फैमिली मेम्बर जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ऑल फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर, सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
सो ये रेसिप्रोकल। अब इसमें क्या एक दूसरे से लगा हुआ है, एक दूसरे के अगले आगे पीछे की बातें की जा रही हैं, है ना। सो इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यू क्या आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, एन एक्शन और फीलिंग, जो एक्शन कर रहे हैं, जो हम फीलिंग कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकेटेड है ना। जो कि आगे पीछे जो भी घटनाएं होती है, जो एक दूसरे से संबंधित हैं उसके बारे में की जाती है। फॉर द रीज़न, इसी कारण से इट ऑलवेज रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, इसीलिए इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गया।